इसलिए दोस्तों, काम पर जाना आज के समय में युद्ध में जाने से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में या फिर किसी जानवर के शरीर में रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या आपको पता है? या फिर क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो तीर को हवा में 90 डिग्री एंगल पे मोड़ देता हो? या फिर क्या आपको पता है कि आज के समय में काम पर जाना युद्ध में जाने से ज्यादा खतरनाक है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कैसे आज के समय में काम पर जाना युद्ध में जाने से ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी हमारे शरीर या फिर किसी जानवर की शरीर की त्वचा का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा जाता है तो यह पता चलता है कि हमारी त्वचा 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें से जो सबसे ऊपरी परत होती है इसे हम एपिडर्मिस परत कहते हैं, और उसके नीचे जो परत होती है उसे हम डर्मिस परत कहते हैं, और जो सबसे नीचे परत होती है उसे हम हाइपोडर्मिस परत कहते हैं। डर्मिस और हाइपोडर्मिस परत के बीच में इरेक्टर पाइल्स मसल्स होती है, जिसका एक सिरा बालों की जड़ों से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा स्किन सेल से जुड़ा होता है। इस मांसपेशी के चारों तरफ बास्केट सेल्स फैली होती है और एक कोशिकाएं इरेक्टर मसल्स पर दबाव डाल करके सेंसर के रूप में काम करती हैं। ये बास्केट सेल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं, और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर शरीर का बहुत ही कम कंट्रोल होता है या फिर ना के बराबर होता है। जब किसी भी जीव को या फिर इंसान को ठंड का एहसास होता है तो इसका मतलब शरीर का तापमान धीरे धीरे गिर रहा होता है। यह सूचना जैसे ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पता चलती है, वह तुरंत ही बास्केट सेल्स को सूचना भेजती है, और बास्केट सेल्स इरेक्टर सेल्स को चारों तरफ से घेर करके उस पर प्रेशर डालती है, जिससे इरेक्टर सेल्स के माध्यम से शरीर के अंदर से बाहर जाने वाली हवा बंद हो जाती है, और साथ ही साथ चारों तरफ से दबाव की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन में अंदर की हवा बाहर ना जाने की वजह से शरीर के अंदर की गर्मी निकल नहीं पाती है और ठंड का एहसास कम होता है। इसलिए दोस्तों, जब कभी हमें ठंड का एहसास होता है या फिर किसी जानवर को ठंड का एहसास होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रोंगटे खड़े होने का पहला कारण था। इसका दूसरा कारण है कि जब कोई भी इंसान या फिर कोई जानवर अचानक से डर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई भी जानवर या फिर इंसान रोंगटे खड़े करता है तो वह पहले से ज्यादा भयानक दिखता है। सेल्फ डिफेंस के रूप में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसा करने के लिए संदेश देती है। इस वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब कोई भी इंसान या फिर कोई जानवर अचानक से डर जाता है तो उसके शरीर के अंदर सभी पार्ट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और इस वजह से शरीर को अचानक से अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने से शरीर के अंदर की ऊर्जा अंदर ही रह जाती है, और इसलिए किसी भी जानवर या फिर इंसान के रोंगटे खड़े होने के पीछे शरीर का बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या हवा में तीर को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ा जा सकता है? दोस्तों, ऐसा कारनामा डेनिस आर्चर लार्स एंडरसन नाम के व्यक्ति ने कर दिखाया है। लार्स एंडरसन का जन्म 8 नवंबर 1964 को हुआ था। वह एक पेंटर और राइटर भी है। इनके साथ ही साथ वह तीरंदाजी भी उन्हें काफी पसंद है। अपनी इस पसंद की वजह से उन्होंने तीर चलाने में काफी महारत हासिल की है, और इनके तीर चलाने का तरीका भी काफी अलग है। तीर चलाने की एक खूबी है कि वह हवा में तीर को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ सकते हैं। कहने का मतलब, कोई भी ऑब्जेक्ट बगल की दीवार पर टंगा हुआ है, अगर लार्स एंडरसन को बोल दिया जाए कि उस टारगेट को हिट करना है तो वो तीर को सीधा ही चलाएंगे और तीर कुछ दूरी तक सीधा भी जाएगी, लेकिन टारगेट तक पहुंचते पहुंचते तीर मुड़ जाती है और टारगेट को जाकर के हिट कर देती है। इस तरह तीर को एंडरसन 90 डिग्री एंगल तक मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, 4.9 सेकंड में 10 एरो से टारगेट को हिट करने का भी रिकॉर्ड उनके पास है। लार्स एंडरसन ने अपनी पहली वीडियो नवंबर 2012 में यूट्यूब पर अपलोड की थी, और यह वीडियो एक हफ्ते के अंदर में ही वायरल हो गई और 23 मिलियन बार देखा गया इस वीडियो को।
तो दोस्तों लॉर्स एंडरसन का कहना है कि सामान्य तीर को भी 90 डिग्री एंगल पर मोड़ा जा सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए ऐसे तीर की जरूरत होती है जिसकी नोक पर कुछ एक्स्ट्रा पंख लगे हों। तो दोस्तों अगर आप इनकी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिंक पर जाने से पहले इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या आज के समय में काम पर जाना युद्ध में जाने से ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि दोस्तों प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और इनकी सेनाएं हुआ करती थी। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे और इस आक्रमण में दोनों तरफ से जनता मारी जाती थी। उसमें जो राइटर हुआ करते थे वे युद्ध के बारे में लेख लिखा करते थे और आज के हिस्टोरियन इन्हीं किताबों की स्टडी करके जो आंकड़े प्राप्त किए हैं उनसे यह पता चलता है कि पिछले 3400 सालों में जितने भी युद्ध हुए उन सारे युद्धों में 150 मिलियन लोग मारे गए। इसका मतलब अब तक जितने भी युद्ध हुए उन सारे युद्धों में हर साल लगभग 4,41,117 लोग मारे गए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो लगभग 23,40,000 लोग हर साल काम की वजह से लोग मारे जाते हैं। ये मौतें अक्सर काम करते समय, काम पर जाते समय, काम की वजह से होने वाले कैंसर और हार्ट अटैक, शोर, केमिकल्स और धूल की वजह से मारे जाते हैं। अगर हम इसकी तुलना प्राचीन समय में हुए युद्ध से करें तो पहले के समय में हर साल युद्ध में 4,41,117 लोग मारे जाते थे और आज के समय में 23,40,000 के आसपास में लोग काम की वजह से मारे जाते हैं। इसका मतलब आज के समय में मरने वालों की संख्या 5 गुना ज़्यादा है। इससे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आज के समय में काम पर जाना पहले के समय में युद्ध में जाने से ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों काम पर जाना आज के समय में युद्ध में जाने से ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।